अस्सलाम वालेकुम। अभी हम फाइंड आउट करेंगे जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी स्लोप्स को। ठीक है, तो जब एल्टीट्यूड्स की स्लोप फाइंड करोगे ना, उसके लिए आपने जो ट्रायंगल की साइड्स हैं इनकी स्लोप्स को पहले फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि जो एल्टीट्यूड की स्लोप है उसके लिए हमें यहाँ पे हर साइड की स्लोप का आइडिया होना चाहिए, फिर हम एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करेंगे। तो एल्टीट्यूड होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप सबसे पहले जो साइड की स्लोप्स हैं वो फाइंड करें। तो मैं ना इसमें से किसी एक साइड की स्लोप को फाइंड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं तो हर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड आएगा। तो हम कोई एक एल्टीट्यूड सीखते हैं उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, बाकी दोनों की एज इट इज़ फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले ना किसी एक साइड की स्लोप फाइंड करते हैं। जैसे मैं स्लोप जो है ना बी सी इस साइड की फाइंड करता हूँ, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। b जो है इसकी वैल्यू इसमें देखें 0.5 है ना, मतलब ये x1 y1 है, और जो c है ये x2 y2 है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 8। तो 5 माइनस 8 क्या होगा, -3 ओवर -8। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 3 ओवर 8। तो ये हमने जो बी सी साइड है ना उसकी स्लोप फाइंड की है। ठीक है, अब हमने एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे मैं वर्टेक्स ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये जो वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स से ये जो इसके ऑपोजिट, मतलब इस वर्टेक्स के ये जो सामने साइड लिखी हुई है, इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और इसी का नाम एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से, जो ट्रायंगल का वर्टेक्स होता है वहाँ से ये जो लाइन हमने ड्रा की है, इसी लाइन को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इस एल्टीट्यूड की आपने क्या निकालनी है, स्लोप। ठीक है, तो अब आपने इसमें स्लोप हम कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए से हमने जो एल्टीट्यूड ड्रा किया है उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड है उसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड है ना ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी साइड पे। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, लाइन के ऊपर -1 लिखोगे, और किस साइड पे परपेंडिकुलर है, बीसी साइड पे। तो बीसी साइड की जो स्लोप है इसको आप डिवाइड में लिखोगे, -3 ओवर 8। -1 ऊपर लिखोगे और डिवाइड में किसको लिखोगे, जो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड है उसकी स्लोप को। तो यहाँ से देखें, आप जब कैलकुलेटर पे लिखोगे तो यहाँ ये वाला 8 इधर आ जाएगा, या इसको सिंपल कैलकुलेटर पे लिखोगे, -1 डिवाइड -3 ओवर 8। तो ऐसे कैलकुलेटर पे लिखोगे तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, 8 ओवर 3। तो वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड है उसकी स्लोप हमने फाइंड कर ली। इसी पैटर्न पे ना आप सबसे पहले ये जो ए और सी साइड है, ठीक है, जैसे हमने बी सी साइड की स्लोप फाइंड की ना, अब आप ए सी साइड की स्लोप फाइंड करोगे। तो यहाँ पे फिर लिखोगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी। ठीक है, क्योंकि बी से भी एल्टीट्यूड ड्रा करना, हर वर्टेक्स से आपने एल्टीट्यूड की स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो फिर बी वर्टेक्स से लिखोगे तो यहाँ -1 ऊपर लिखोगे, और नीचे किसकी स्लोप लिखोगे, ए सी की। फिर जब वर्टेक्स सी से, ठीक है, तो वर्टेक्स सी से जब आप एल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो उसकी स्लोप कैसे निकालोगे, उसके लिए पहले आपने ए बी की स्लोप निकालनी है। तो फिर आप वर्टेक्स सी से जो एल्टीट्यूड आएगा उसकी स्लोप निकाल सकते हो। मतलब एक ही स्लोप को अच्छे से समझ लें। जो वर्टेक्स ए से हमने स्लोप निकाली है ना,
बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने बी वर्टेक्स से भी स्लोप निकालनी है और सी से भी निकालनी है।